साथियों नमस्कार। मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम राहु देव के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु देव 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वर्तमान में राहु देव कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव से मीन राशि को छोड़कर कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और अगले 18 माह तक कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में ही गोचर करते रहेंगे और अष्टम भाव में गोचर करते हुए कर्क राशि कर्क लगने वाले जातकों पर कैसे प्रभाव देंगे, क्या क्या प्रभाव देखने को कर्क राशि वाले जातकों को मिलेंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। सबसे पहले कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, चंद्रदेव हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा मनसो जाता, मन पर प्रभाव चंद्रमा का रहता है और चूंकि राहु देव चंद्रदेव के शत्रु ग्रह हैं, आपके राशिपति चंद्रदेव, आपके लग्नाधिपति चंद्रदेव के शत्रु हैं राहु देव और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कर्क राशि वाले जातकों को राहु देव के मिले जुले प्रभाव अष्टम भाव में गोचर करते हुए अगले 18 माह तक देखने को मिलते रहेंगे। चूंकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए शत्रु ग्रह हैं, शत्रुता रखते हैं राहु देव, और इसके पीछे की एक पौराणिक कथा भी है और वह कथा इस प्रकार है कि समुद्र मंथन के समय अमृत जो निकला और उस अमृत पान को लेकर देवताओं और दैत्यों में विवाद शुरू हो गया। दैत्य चाहते थे कि पहले अमृत पान हम करें, देवता चाहते थे कि अमृत पान पहले हम लोग करें। यदि दैत्यों ने अमृत पान कर लिया तो ये अमर हो जाएंगे और फिर देवताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और देवता परेशान हो जाएंगे दैत्यों से, राक्षसों से। अतः देवता गण श्री विष्णु भगवान के पास पहुंचकर उन्होंने यह सब बात बताई। तब श्री विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराना प्रारंभ किया। दैत्यों की लाइन में एक बेहद चतुर, बेहद मायावी, छली राक्षस अपना वेश बदलकर देवताओं की लाइन में अमृत पान करने के लिए बैठ गया। जैसे ही विष्णु भगवान उसको अमृत पान कराने लगे, उसी समय तत्क्षण सूर्य और चंद्रमा ने प्रभु की ओर इशारा करके बताया कि यह सूर्यभानु नाम का राक्षस है और वेश बदलकर देवताओं की लाइन में अमृत पान करने के लिए बैठ गया। यह सुनते ही तत्क्षण श्री विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तो जो गले के ऊपर का हिस्सा मस्तिष्क है वह राहु है और नीचे का हिस्सा जो धड़ है वह केतु है। राहु का लालन पालन पोषण सर्पणी की माता द्वारा हुआ, राक्षसी द्वारा हुआ और केतु देव देवताओं के संरक्षण में रहे। अतः केतु देव पर अध्यात्म का प्रभाव पड़ा, इसीलिए केतु धर्म अध्यात्म मुक्ति के कारक माने गए। जबकि राहु देव पापक ग्रह, धुंध हैं, छलिया ग्रह हैं, छाया हैं, क्रूर हैं, पापी हैं, मायावी हैं। कहने का मतलब मैलेफिक प्लेनेट है, डाउट है, इल्यूजन है, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, भ्रामक हैं और यह बेहद जिद्दी किस्म के हैं। जिस चीज़ की जिद राहु देव अगर पकड़ लेते हैं तो राहु देव उस जिद को पूरा करके ही दम लेते हैं और इसी अमृत पान करने की जिद के कारण राहु देव ने गला कटवा लिया, राहु देव ने सिर कटा लिया, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ी। राहु देव को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि राहु देव एक्सपेंशन है, एम्पलीफायर हैं, छाया हैं, धुआं है और धुआं का कोई आकार नहीं होता और धुंध है और यही धुंध राहु है। इसी कारण राहु और केतु को जन्म देने वाले ग्रह कौन से हैं? सूर्य और चंद्र। अतः राहु देव और केतु देव सूर्य और चंद्र देव से बेहद दुश्मनी मानते हैं और यहाँ पर अतः कर्क राशि वाले और सिंह राशि वाले जातकों के लिए राहु देव ज़्यादातर अशुभ फल देने का प्रयास करते हैं।
यदि जातक की जन्म कुंडली में राहु देव की स्थिति अशुभ है, कमजोर है, शनि देव अशुभ है, कमजोर है, क्योंकि राहु देव का गोचर 18 मई 2025 से शनि देव महाराज के घर में होगा, अष्टम भाव में होगा। तो यहाँ पर अगर जातक की लग्न कुंडली में शनि देव की भी स्थिति कमजोर है तो जातक को बहुत सावधानी रखना पड़ेगा और व्यवहारिक और ज्योतिषी उपाय करना पड़ेंगे, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। अतः मेरा कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातकों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को स्किप न करें और अंत तक अवश्य देखकर लाभ उठाएं। राहु देव महाराज को इस बात से भी समझा जा सकता है कि राहु देव जब भी किसी भी ग्रह के साथ में युति करते हैं या दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ भी शुभ फलों को प्रभावित करने से नहीं चूकते। सूर्य देव के साथ में युति करके सूर्य ग्रहण दोष बनाते हैं कुंडली में, चंद्रदेव के साथ में युति बनाकर चंद्र ग्रहण दोष बनाते हैं और मंगल के साथ में अंगारक दोष बनाते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और राहुदेव वायु तत्व के ग्रह हैं। जब अग्नि वायु से मिलती है तो अग्नि भड़कती है। कहने का मतलब ये एक इस प्रकार का दोष है जो जातक की कुंडली में बनता है तो जातक को कई तरह की परेशानियां देता है। जातक में अनावश्यक एग्रेशन हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके जातक बड़े से बड़े कृत्य कर देता है जिनके लिए उसको हमेशा परेशान होना पड़ता है। बुध के साथ में युति करके राहुदेव जड़त्व दोष बनाते हैं, क्योंकि बुद्धि को जड़ कर देते हैं और आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और इस संबंध में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के माध्यम से समझाया है। जाको प्रभु दुख धारण देही और ताकि मति पहले हर लेही। तो ये मति है वो राहु है। राहु को समझने की बहुत आवश्यकता है। जब आप समझ गए कि राहु कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातकों को अधिकतर विपरीत रूप से प्रभाव देगा, अशुभ प्रभाव देने की कोशिश करेगा, और यदि आपने इस चीज़ को व्यवहारिक रूप से समझ लिया तब आपको राहु ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो भी कार्य करेंगे बहुत सोच समझकर कार्य करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राहु एक कपटी ग्रह है, छाया ग्रह है, क्रूर ग्रह है, मायावी ग्रह है। जघन्य से जघन्य अपराध कराने में राहु कभी नहीं डरता। इसीलिए राहु के बारे में कहावत है, राहु मारे तो कौन तारे। और राहु अच्छे अच्छे फल भी दे देता है, आपको रंक से राजा बना देता है और राजा से रंक बना देता है। तो राहु की स्थिति बड़ी विचित्र है। राहु को ज्योतिष में पूर्ण रूप से कोई भी समझ नहीं पाया, लेकिन इसका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बेहद प्रभाव है। तो यहाँ पर राहु देव को व्यवहारिक रूप से समझने की बहुत आवश्यकता है कर्क राशि कर्क लगने वाले जातकों को। इस संबंध में रहीम जी ने भी कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहित भुजंग। रहीम जी भी कहते हैं, जिन लोगों की प्रकृति, जिन लोगों का स्वभाव उत्तम कोटि का है, जो लोग चरित्रवान हैं, जो लोग अच्छे हैं, जिनका मन मस्तिष्क मजबूत है, जो सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, उन पर किसी भी विपरीत प्रभाव का असर नहीं पड़ता है, उन पर किसी भी कुसंगति का असर नहीं पड़ता है। और यहाँ पर कुसंगति क्या है? राहु है। उस कुसंगति से राहु से बचना है। जैसे चंदन के पेड़ पर, चंदन के पेड़ के चारों तरफ सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु चंदन अपनी खुशबू बिखेरना नहीं छोड़ता है। चंदन अपनी खुशबू फैलाता ही रहता है, खुशबू देता ही रहता है। ठीक उसी तरह जो लोग अच्छे होते हैं उन पर किसी भी कुसंगति का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पर व्यवहारिक रूप से बहुत अधिक समझने की जरूरत रहेगी कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातकों को। वैसे भी वर्तमान में कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य भाव से गोचर करते हुए चले आ रहे हैं राहुदेव, और मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव राहु पर है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और राहु चालाकी चतुराई के कारक हैं। तो चतुराई और ज्ञान का यहाँ पर समन्वय है राहु के साथ में। तो
राहु अपनी ज्ञान से, चतुराई से आपको प्रभावित करने का प्रयास करते चले आ रहे हैं और 18 मई तक राहु देव भाग्य भाव में बैठकर आपको जन्म कुंडली में राहु की स्थिति के आधार पर शुभ और अशुभ फल देते रहेंगे। 18 मई तक राहु देव पंचम दृष्टि से आपको देख रहे हैं, जो आपकी राशि को देख रहे हैं और ये इनकी शत्रु राशि है। लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान देंगे और आप ज्ञान से राहु देव के कुप्रभावों से बच सकेंगे। भाग्य भाव से राहु देव की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है, तो साहस, बल, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल आपका ठीक बना रहेगा। कुछ यात्राएं आपकी सार्थक भी हो सकती हैं, क्योंकि राहु देव की सप्तम दृष्टि रहेगी। राहु देव की नवम दृष्टि आपके संतान भाव पर होगी, तो संतान से आपको मिले जुले फल देखने को मिलेंगे। संतान की पढ़ाई में अवरोध हो सकता है, तो उसमें आपको संतान के ऊपर वाच करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना पड़ेगी। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। अब राहु देव महाराज 18 मई 2025 को कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य भाव से राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे और शनि के घर में गोचर हो जाएगा। राहु क्या है? राहु शनावत और मंगल कजावत। राहु शनि देव जैसे फल देते, तो यहाँ पर राहु देव शनि के घर में गोचर करेंगे तो शनिवत व्यवहार करेंगे। और आप लोगों को ध्यान हो कि शनि का ट्रांजिट कर्क राशि वाले जातकों के लिए 29 मार्च 2025 को अष्टम भाव से नवम भाव भाग्य भाव में होने जा रहा है। तो 2.5 वर्ष कर्क राशि वाले जातकों को शनि देव की अड़ैया का प्रभाव था, ढैया का प्रभाव था, और अब 1.5 वर्ष राहु देव भी अष्टम भाव में गोचर करके आपको अधिकतर अशुभ फल दे सकते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में राहु देव की स्थिति शुभ ना हो, अच्छी ना हो, अनुकूल ना हो। वैसे भी अष्टम भाव गड्ढे का भाव है, त्रिक भाव है, अशुभ भाव है। जब भी राहु देव अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो अधिकांशतः अशुभ फल देते हैं, और इनकी अगर शत्रु राशि है तो वहाँ ये और अशुभ फल देने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने इसके पहले ही बताया है कि आपको यहाँ पर राहु देव के अशुभ फल प्राप्त ना हो, उसके लिए आपको व्यवहारिक उपाय का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। व्यवहारिक उपाय क्या है? व्यवहारिक उपाय ये है कि आपको अपना आचार विचार अच्छा रखना है, सात्विक प्रवृत्ति रखना है, आपकी विचारधारा सात्विक होना चाहिए। ये अचानक फलों का भाव है और राहु देव अचानक फल देते हैं, सडन रिजल्ट राहु देते हैं। आप सडन रिजल्ट में राहु देव कुछ भी दे सकते हैं, शुभ भी दे सकते हैं, अशुभ फल भी दे सकते हैं। अष्टम भाव किसका है? भूमि के नीचे की चीज़ों का है, ऑकल्ट का है, रिसर्च का है, सीक्रेट चीज़ें, गुप्त चीज़ों का भाव है। तो यहाँ पर अष्टम भाव में गुप्त रोग भी दे सकते हैं। केतु देव द्वितीय भाव में बैठे हैं, राहु देव की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। लोगों को नशे से दूर रहना पड़ेगा, एल्कोहल से बच के रहना पड़ेगा। यदि ये नशे को करते रहे, मुख संबंधी बीमारी से प्रताड़ित हो सकते हैं। इनको मुख, दांत आदि से संबंधित बीमारी हो सकती है और वाणी खराब हो सकती है। कटु वाणी से ये कई चीज़ें बिगाड़ सकते हैं। कटु वाणी बोलकर झगड़ा करके ये कोर्ट कचहरी तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी कर्क राशि, कर्क लगने वाले जातकों को। राहु देव अष्टम भाव में 18 मई 2025 से गोचर करते हुए अपनी पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। द्वादश भाव विदेश का भाव है, अनावश्यक धन खर्चा का भाव है, विदेश नीति का भाव है, विदेश की राजनीति का भाव है, विदेश से आपको धन कमाने का भाव है और लंबी दूरी की यात्राओं का भी भाव है। तो यहाँ से यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो आप विदेश जा सकते हैं, विदेश से लाभ ले सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी रखना होगी। आप यात्रा के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। यात्रा के दौरान आपको सावधानी रखना पड़ेगी। आपको धन का निवेश भी सही रूप में करना होगा।
धन के निवेश के संबंध में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु देव की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर, धन व्यय भाव पर भी है और सप्तम दृष्टि धन भाव पर भी है। और धन भाव के स्वामी कौन है? सूर्यदेव, जो इनके शत्रु है। अतः धन को नष्ट करने का कार्य भी राहु देव कराएंगे। तो आपको क्या करना है कि यदि धन कहीं भी खर्च कर रहे हैं, धन का कोई भी बड़ा से बड़ा निवेश कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल होकर बहुत सोच समझ के विचार करके धन का निवेश करें कि यदि हम यहाँ निवेश करेंगे तो हमारा धन नहीं डूबेगा। ये मानसिक रूप से आपको बहुत सोचना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कटु वाणी से बचना है, क्योंकि ये वाणी का विभाव है, यह कुटुंब का विभाव है। तो कुटुंब से भी कड़वाहट देखने को मिल सकती है। तो कुटुंब जन से भी अपने संबंध मधुर बना के रखते रहें, मधुर बना के रखें। जो लोग नशे के एडिक्ट हैं, यदि वो इस समय में नशा करते रहेंगे तो उनको और बेहद अशुभ फलों की प्राप्ति देखने को मिलेगी और उनको मुख दांत संबंधी रोग भी सता सकते हैं। अतः खान पान का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि राहु देव इन्फेक्शन के कारक हैं। वायु तत्व ग्रह हैं, वायु से बीमारियां फैला सकते हैं। वायु से आपको कोई इन्फेक्शन ना दे दे, तो आपको खान पान भी अच्छा रखना है और एल्कोहलिक ड्रिंक से बिल्कुल बचना है और सोच समझकर धन का निवेश करना है। और इनकी नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, और चतुर्थ भाव काय का है? भूमि, भवन, माता, वाहन, एग्रीकल्चर, मानसिक सुख, पारिवारिक सुख। तो इन सब चीज़ों में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, जो कि राहु देव के प्रगाढ़ मित्र हैं। तो यहाँ पर आपको राहु देव जरूर रिलीफ देंगे। राहु देव की यह नवम दृष्टि आपके लिए शुभ रह सकती है, अनुकूल रह सकती है। फिर भी राहु है, इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो आपको सावधानी तो रखना है। कोई भी अगर आपको लैंड सेल परचेज का कार्य करना है, रियल एस्टेट से जो भी कार्य कर रहे हैं, उनमें बहुत सोच विचार के कागजों की जांच पड़ताल करके ही अपना कार्य करें। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता की सेवा करें और वाहन इत्यादि को सावधानी से चलाएं। बाकी राहु देव आपको शुक्र की चीज़ों से बेहद लाभ प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि राहु देव शुक्र के प्रगाढ़ मित्र हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं। तो अष्टम भाव क्या है? जमीन के नीचे का। तो जो लोग जेम स्टोन से रोजगार कर रहे हैं, जो लोग लग्जरियस चीज़ों से रोजगार कर रहे हैं, जो लोग कॉस्मेटिक आइटम से रोजगार कर रहे हैं, जो लोग सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों से रोजगार कर रहे हैं, राहु के इस गोचर अवधि में उनको विशेष धन लाभ प्राप्त होगा, उनका रोजगार अच्छा चलेगा, उनके रोजगार का विस्तार होगा। कहने का मतलब ये है, कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराशि परिवर्तन 2025 कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में 18 मई 2025 से अगले 18 माह तक, यानी 5 दिसंबर 2026 तक मिले जुले फल कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातकों को देंगे। यदि कर्क राशि वाले जातक राहु देव के व्यवहारिक और ज्योतिषीय उपाय करते रहेंगे, तो कर्क राशि वाले जातकों का यह राहु देव का गोचर अपेक्षाकृत बेहद अच्छा रहेगा। अब उपाय के लिए सबसे प्रमुख उपाय है श्री शिव जी की, श्री शंकर भगवान की पूजा, आराधना, उपासना अधिक से अधिक किसी भी रूप में करते रहें। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए शंकर जी की आराधना बेहद लाभकारी रहेगी, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जो शंकर जी के सिर पर सुशोभित होते हैं, और गले में सर्प है जो राहु देव है। तो अतः कर्क राशि वाले जातक यदि शिव जी की पूजा, आराधना, उपासना अधिक से अधिक करते रहेंगे, तो राहु देव से लाभ प्राप्त करते रहेंगे, राहु देव के कृपा पात्र बने रहेंगे। तो पहले आपको व्यवहारिक उपाय जैसे मैंने पूर्व में बताया, मैं संक्षेप में रिपीट करता हूँ। मांस मदिरा का सेवन कतई न करें, सात्विक प्रवृत्ति रखें, सात्विक विचारधारा रखें और दीन दुखियों का ध्यान रखें, गरीब वर्गों की सेवा करें। और राहु देव सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं, तो सफाई कर्मचारियों को यथाशक्ति मदद करते रहें। कुष्ठ आश्रम में जाकर कुष्ठ रोगियों को मदद करें। ज्योतिषीय उपाय के लिए प्रतिदिन श्री शिव पिंडी पर जलाभिषेक करें। प्रदोष काल में प्रतिदिन अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। पक्षियों को बाजरा खिलाएं, काले कुत्ते को भोजन दें,
माँ दुर्गा की पूजा करना भी श्रेष्ठ उपाय है। सरस्वती माँ की पूजा कर सकते हैं। मोर पंख घर पर रख सकते हैं। मोर पंख को जेब में रख सकते हैं। कुंडली दिखाकर जरूरत है तो गोमेद रत्न धारण भी कर सकते हैं और रुद्राक्ष को भी धारण किया जा सकता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं और चंद्रमा के मित्र मंगलदेव हैं और यह वर्ष 2025 मंगलदेव का है। अतः मंगलदेव के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातक करते हैं तो कर्क राशि वाले कर्क लग्न वाले जातकों को राहु देव के इस गोचर अवधि में कर्क राशि वाले जातकों को काफ़ी हद तक राहु के शुभ प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।